अशोक जी, कविता का जिक्र हुआ। जो पहला कविता संग्रह है उसमें एक आसन्न प्रसवा माँ के लिए 3 गीत हैं, कांच के टुकड़े, जीवित जल और जन्म कथा। उसका कोई अंश अगर आप हमें सुना सकें, और अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मेरे पास है, पर कवि के मुख से कविता सुनने का अलग ही आनंद होता है। असल में बात यह है कि मैं 19 वर्ष का था और ये मेरा सबसे छोटा भाई उदयन, जो दुर्भाग्य या सौभाग्यवश कवि भी हो गया, यद्यपि पेशे से वो डॉक्टर है, उसका जन्म होने वाला था। तो यकायक मुझे अपनी माँ बहुत सुंदर लगी। अब कोई बेटे का अपनी माँ की सुंदरता का बखान करना ये थोड़ा अटपटा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और ये कविता लिख डाली। तो सागर विश्वविद्यालय के कैंपस में उसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ। तब तक मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का वैध विद्यार्थी रहा नहीं हूँ, तो के सरोज स्मृति में निराला अपनी बेटी की सुंदरता का बखान कर चुके हैं। पर बहरहाल उस समय बहुत विवाद हुआ कि ये 19 बरस के एक लड़के की कविता है और उसमें ये है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं, तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है। इसके मैं 2 अंश पढ़ूंगा छोटे छोटे, पहला छोड़ देता हूं। और ये मेरे पहले संग्रह की पहली कविता भी थी, इसी से वो संग्रह शुरू होता है। तुम ऋतुओं को पसंद करती हो और आकाश में किसी न किसी की प्रतीक्षा करती हो। तुम्हारी बाहें ऋतुओं की तरह युवा हैं, तुम्हारे कितने जीवित जल तुम्हें घेरते ही जा रहे हैं। और तुम हो कि फिर खड़ी हो अलसाई धूप तपा मुख लिए, एक नए झरने का कलरव सुनती, एक घाटी की पूरी हरी महिमा के साथ। तीसरा अंश है जन्म कथा। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं, तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है, तुम्हारे होठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है, और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श हैं। माँ, मेरी माँ, तुम कितनी बार स्वयं ही उगाती हो, और माँ, मेरी जन्म कथा कितनी ताज़ी और अभी अभी की।